हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो स्पेशली मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ एक बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है। पहली बात तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी जो है आपको साफ साफ नज़र आएगा। दूसरी बात जो मैं सबसे पहले बोलूँगा, अगर आपको वीडियो कहीं पर भी ऐसा लगे कि किसी दूसरे के काम की है, किसी भी स्टॉक मार्केट के निवेशक की है, इसको ज़रूर से ज़रूर पॉज करके पहले शेयर कर देना। और ये मेरा दावा है कि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और जो बहुत सारे जो लोग हैं उनके जो सवाल हैं भारती एयरटेल पे, आइडिया पे, उसके जवाब जो है मैं एक अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन वो वीडियो ये देखने वाली ज़रूरी होगी उनके लिए। आइए अब बात करते हैं मार्च से। मार्च के अंदर रिलायंस का शेयर 1000 रुपये के नीचे, 1000 रुपये के नीचे जाते के साथ मुकेश अंबानी का दिमाग खराब। मुकेश अंबानी ने अपनी मैनेजमेंट की टीम बुलाई, बोलता भाई साहब ये क्या है, हमारा शेयर 1000 रुपये से नीचे चला गया, आधी मार्केट कैप हमारी साफ हो गई। बोलता जी कोविड है, हम क्या करें। बोलता टीम बुलाइए मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई, मैनेजमेंट गुरुओं को बुलाया, भाई साहब बताइए क्या दिक्कत है। बोलता जी कोविड की समस्या आपको नहीं पता क्या। बोलता जी क्या करें, हमारे को वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। बोलता जी आपकी बैलेंस शीट में डेट है, बैलेंस शीट में डेट है। उन्होंने कहा जी इनसे बात नहीं बनेगी। एक बड़े विद्वान व्यक्ति को बुलाया उन्होंने, विद्वान व्यक्ति से बात की। उन्होंने कहा भाई साहब क्या करना है, क्या करना है, ये प्रॉब्लम आ गई, हमारा शेयर आधा हो गया। बोलता जी आपका नहीं सबका हो गया। तो बोले जी क्या करें। बोलता जी वो करना है जो दूसरे नहीं कर रहे। बोलता जी बताओ फिर क्या करना है। बोले जी बम फोड़ दो। बोलो जी बम फोड़ दो। मुकेश अंबानी ने कहा भाई साहब बम क्या फोड़ दो, बताओ तो सही। उन्होंने सॉफ्ट एनालिसिस कहा, उन्होंने कहा देखिए आपकी बैलेंस शीट में डेटा है जिसकी वजह से आपको वैल्यूएशन नहीं मिल रही, और आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपका बिजनेस है, और आपका बिजनेस डीपली अंडर वैल्यूड है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे जियो में, चाहे रिटेल के बिजनेस में, चाहे टेलीविजन नेटवर्क में, यहाँ सब जगह। और आपकी बातचीत कहाँ कहाँ चल रही है वो सब बताइए मुझे। सारी मामला खुल के आ गया। पहला अटैक, पहला बम मारा कहां पर, ये देखिएगा ध्यान से, और मैं पूरा निष्कर्ष आपको निकाल के दूंगा। मैनेजमेंट गुरु ने बताया जी पहला बम फोड़ दो। पहला बम फोड़ा, पहले बम का नाम था राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। राइट इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को शेयर्स देना। अब मुकेश अंबानी को यह बात समझाई गई कि भाई साहब राइट इश्यू से क्या होगा। बोला जी राइट इश्यू से सबसे पहले तो पैसा आ जाएगा आपके पास, और जो पैसा आएगा उससे हम डेट को रीपे करने में हेल्प कर लेंगे। बोले इतना पैसा तो आएगा नहीं, डेट तो बहुत ज्यादा है। बोले चिंता ना करो, अब लाओ तो सही पहले, डेट इक्विटी रेशियो तो मैनेज होएगी। बोलता जी हाँ ये तो होएगी। बोलता जी मुकेश अंबानी इंटेलिजेंट आदमी है। बोलता जी राइट इशू लाए कैसे, कोविड है, लॉकडाउन चल रहा है पूरी कंट्री में, तो भाई साहब 21 दिन का लेटर जाएगा, फिर वो लोग राइट इशू भरेंगे, ये कर। बोले जी आपने देखना है। मुकेश अंबानी ने कहा ठीक है जी, फोन लगाओ, क्या रूल्स चेंज हो सकते हैं। भाई साहब रातों रात रूल चेंज कर दिए, राइट इशू लाना है तो लाना है। अब राइट इशू के लिए एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को टाइम चाहिए। मुकेश अंबानी ने कहा भाई साहब पैसा तो होगा नहीं लोगों के पास, पार्टली पेड अप लाएंगे। जिसको शेयर नहीं रखना, जिसके पास बेचारे के पास पैसे नहीं है, मैं उसको भी सुविधा दूंगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट एंटाइटलमेंट की सेल स्टार्ट करा दी। गवर्नमेंट ने रातों रात जो है रूल्स बदले, और क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी मजबूरी थी, क्योंकि गवर्नमेंट भी लॉकडाउन में थी, तो गवर्नमेंट ने तुरंत जो है ऐसे रूल्स बनाए जो कि इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हो। और सबसे पहला धमाका देखिएगा रिलायंस ने किया। रिलायंस ने राइट इशू लेके आया, और राइट इशू में भी बोला अपने शेयरहोल्डर से देखो आपके पास पैसे हैं तो शेयर खरीद लो, और सारे पैसे एक बार नहीं देने, क्योंकि तुम मेरे शेयरहोल्डर हो, मेरे दिल के करीब हो। आधे पैसे दे दो, आधे 1 साल बाद ले लेंगे, ठीक है, पर एक कमिटमेंट दे दो। नहीं चाहिए तुम्हें शेयर, कोई बात नहीं, तुम्हारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर के राइट सेल करना 300-400 रुपये में वो भी सेल हो जाएगा, 200-300 में तो कुछ तो बिकेगा। बोलता जी हाँ। तो बोले जितना तुम्हारी शेयर की कीमत कम होगी उतना हमें मिल जाएगा। तो तुम मेरे शेयरहोल्डर, तुमने मुझे खून दिया, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाई साहब पहला धमाका कर दिया राइट इशू से। लोगों की भाई साहब नींद जो है ना उड़ गई। भाई साहब क्या, सारा देश लॉकडाउन में है, मुकेश अंबानी भाई साहब करोड़ों रुपए उसने अंदर कर लिए।
सब लोग बोलते रहे ये तो राइट इशू फेल हो जाएगा। हमें भी थोड़ा सा डाउट हुआ था भाई साहब इस सिचुएशन में कैसे करेंगे, पर पहला धमाका था। एक्सचेंजेस के अंदर राइट की ट्रेडिंग हुई, सेल परचेज हो रही है, लोग अपना राइट बेच रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है भैया राइट बेच के अपना पैसे ले लो, शेयर फिर भी उन्हीं के पास है, राइट। दूसरा क्या हुआ भाई साहब, तेरे पास पैसे हैं, थोड़े से पैसे दे दे, बाकी बाद में दे दियो, हमारे को भी पैसे मिल गए, तू गारंटी दे दे कि तू शेयर खरीदेगा, ये लो जी वहां पे भी हो गया। तो ये धमाका किया और पार्टली पेड अप शेयर्स, जो पार्टली पेड अप शेयर है उसकी लिस्टिंग करा दी एक्सचेंज में। पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टली पेड अप शेयर्स लॉकडाउन की सिचुएशन में लिस्टिंग के अंदर, और उस पार्टली पेड अप शेयर्स ने भी भाई साहब क्या धमाका किया, 2 महीने के अंदर डबल से भी ज्यादा। और उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी और मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने कहा पार्टली पेड अप शेयर्स में ज्यादा बेनिफिट आएगा एज कंपेयर टू जो मेन रिलायंस है, और रीजन ये है कि उसमें एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के कंपोनेंट है। ये था पहला धमाका, और पहला धमाका आते के साथ बैलेंस शीट हो गई ठीक। अब बैलेंस शीट ठीक नहीं हुई, मैनेजमेंट गुरु ने पूछा भाई साहब और कहाँ बात चल रही है, बोलता जी फेसबुक से बात चल रही है, पर फेसबुक से जितने रुपए में हम बेचना चाह रहे हैं ना वो लेना नहीं चाह रहा। बोला क्या बात है, बोलो उसकी मीटिंग कराओ एक। रिलायंस की मैनेजमेंट ने मीटिंग करी फेसबुक के साथ, बोलता भाई साहब पैसा लाओ। बोलता जी मुझे जियो प्लेटफॉर्म में आना है। भैया तेरे को जियो प्लेटफॉर्म ही देंगे, पैसा ला। 9.99% हिस्सा। बोलता भाई साहब परमिशन नहीं मिलेगी। बोला परमिशन मिलेगी, कंपटीशन कमीशन से मिलेगी, सरकार को भी चाहिए पैसा, फॉरेन करेंसी चाहिए, कोविड की सिचुएशन है। भाई साहब रातों रात 10% हिस्सा के पैसे रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में, यहां से दूसरा कैश, और उसके बाद तो भाई साहब लाइन लग गई। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री ने दूसरा धमाका क्या किया, दूसरा बम फोड़ा, भाई साहब फेसबुक को एंटर कर लिया और बोलता भाई साहब आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ये आगे चल के हमारे जियो प्लेटफॉर्म में जुड़ेंगे, तुम भी कैश कमाना हम भी कैश कमाएंगे, राइट। और यहां से शुरुआत हुई, और देखिएगा यूएस के बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और फंड्स सबने लाइन लगा दी, और करीबन 24% के आसपास का हिस्सा कहां पे लगा दिया, कहां पे लगा दिया, अपने बिजनेस के अंदर। लाओ जी पैसा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मुकेश अंबानी कहता है, फोन करता है भाई साहब हेरा फेरी फिल्म देखिए ना आपने। हाँ जी बाबू भाई कहते भाई साहब संडे को आना, नहा धो के आना, नहीं तो मुझे घर पे पैसे दे के आने पड़ेंगे, ठीक है, मस्त नहा धो के आना। मुकेश अंबानी ने भाई साहब फोन किया, भाई साहब अपने पैसे लेके जाओ, बैंक वालों जो तुम्हारी उधारी उठाओ। बैंक वाले कहते जी हमें पैसे चाहिए ही नहीं। अरे आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे रखो आप ही। बोले जी आपकी तो भैया लेके जा तू जल्दी से, पैसे रखे उठा अपना, मेरी बैलेंस शीट खराब हो रही है। और भाई साहब बैंक के जी हमें पैसे नहीं चाहिए, बैलेंस शीट में से लीवरेज खत्म करो। अब जहां पर पूरा देश संकट में, रिलायंस की बल्ले बल्ले। ये वो स्थिति थी जहां पर कि ऑयल के प्राइस, जो उसका मेन फोकस बिजनेस था, उसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स, क्योंकि क्रूड ऑयल माइनस तक में चला था। मुकेश अंबानी कह रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं शहंशाह हूं, ठीक है जी। नहा धो के बैंक वालों को पैसे दिए। अब बात थी अगले धमाके की। बोलता जी दिक्कत क्या है, बोलता जी मैनेजमेंट गुरु ने एक ही बात बोली, जब सब लोग दिक्कत में तब धमाका कर दो, तब तुम्हें एक्शन लेना है, जब कोई एक्शन नहीं ले रहा। सबने अपने एडवर्टीजमेंट के बिल काट दिए, सब आप देखिएगा एडवर्टीजमेंट्स के रेट कम हो गए, एडवर्टीजमेंट आनी बंद हो गई, कोविड की वजह से सारा देश बंद था। और उसी समय पर मुकेश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म के साथ साथ जियो मार्ट को लॉन्च करने जा रहा था, और उसने उसी लॉकडाउन के दौरान ही जियो मार्ट को लॉन्च कर दिया। और जियो मार्ट ने रिटेल के अंदर आते के साथ जो है धमाका कर दिया। हालांकि अभी उनका प्लेटफॉर्म इतना मजबूत नहीं है, लेकिन उनको पता है कि जब लोग घर से नहीं निकलेंगे तो उनके घर पे जाके सामान देके आएंगे, तो उनके घर पे जाके सामान देके आना शुरू हुआ। और देखिएगा इसके लिए अभी आगे जो फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यूज होते हुए नजर आएंगे। खतरा किसको हो गया, खतरा आइडिया को, वोडाफोन को, भारती को और भारती एयरटेल को और रिलायंस को भी था। कहां से, सुप्रीम कोर्ट ने। रिलायंस ने कहा जो होंगे पैसे दिए जाएंगे, चिंता ना करो, जो फैसला आएगा निपटा देंगे। जियो वहीं पर पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पूरा मार्केट को पेनिट्रेट कर रहा है। यहां पर जहां पर सब लोग संकट में है, मुकेश अंबानी कह रहा भाई साहब 2-4 बिजनेस जो है बढ़िया से खरीद ली जाए। रिलायंस बिजनेस खरीद रहा है रिटेल के अंदर, किसको खरीद रहा है, मेडिकल वाली कंपनी को। और आप लोगों को एक और बात बताता हूं, किसी दौरान आप लोग जानते हैं भी रूट मोबाइल का शेयर 900 रुपए चला गया। जिस तरीके की रूट मोबाइल की कंपनी है, ऐसी एक सेम कंपनी उनके पास पोर्टफोलियो में रूट मोबाइल से बड़ी कंपनी है।
अगर आप उसकी वैल्यूएशंस निकालेंगे तो वो रूट मोबाइल की वैल्यूएशन से डबल मिलेगी, उसका क्लाइंट बेस डबल है। तो उन्होंने एक कंपनी वो भी उनके पोर्टफोलियो में खरीदी है उसी दौरान में। तो आप देखिएगा इस तरीके से जो है, जब सब लोग संकट में थे, मुकेश अंबानी कह रहा था भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई। अब बात आई आगे, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर खराब, फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर खराब। अब फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर खराब, तो फ्यूचर खराब होते के साथ भाई साहब बयानी जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहां पर? भाई अंबानी बचा ले। बोला बचा लूंगा, क्या भाव है तेरा? भाव बता, भाव भगवान है। ऐसे भाव पे कंपनी ले ली, इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म। बोला पहले अपनी कंपनी को सुधार, फिर मर्ज हो जाएगी, एक एग्रीमेंट कर ले, ठीक करके अपना एडजस्टमेंट कर ले, मेरे को दे दियो कंपनी। यानी कि जब सब लोग मर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री ने एक्शन क्या लिया? राइट इशू लाके पहले बैलेंस शीट को ठीक किया, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ले आया, बोलता है, और अपनी एडवर्टीजमेंट का बिल कम नहीं किया और धमाका कर दिया, धमाका कर दिया। अब ये जो धमाका था, ये था किसका धमाका? ये धमाका था फ्यूचर रिटेल को खरीदने का। अब फ्यूचर रिटेल खरीदने के साथ फ्यूचर रिटेल बढ़ा। अब उसके लिए इन्वेस्टर्स लाइन लगाए हुए हैं, अभी किसी को इक्विटी नहीं बेच रहा है, कहता पैसा रुक जाओ अभी वैल्यू निकालेंगे। तो आपको हो सकता है कि 12 लाख करोड़ रुपए जो है मार्केट कैप ज़्यादा लगती होगी, 13 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप ज़्यादा लगती होगी, लेकिन भाई साहब धुरंधर है आज की डेट में। जिस बिजनेस में आप जाइए, अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे कि 2100-2200 रुपये के प्राइस क्यों हो गए। अभी तो अगला धमाका देखिएगा। मैंने भी 2-3 वीडियो उस समय शेयर की थी और मैंने कहा था कि देखिएगा ये ऑयल से जाएंगे, ऑयल टू रिटेल, डिजिटल कम्युनिकेशन, जियो प्लेटफॉर्म्स, इसकी तरफ ये मूव करेंगे। और देखिएगा वो तो तब है जब उनकी डील नहीं हुई। देखिएगा जो सऊदी अरबिया की कंपनी आराम को खरीदने वाली थी, उन्होंने इनकी जो आर्म को नहीं खरीदा, ऑयल वाली को। और वो बिजनेस भी बहुत बड़ा है, हाइड्रोकार्बन का भी बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, ऐसा नहीं है। पेट्रोकेमिकल का भी बड़ा बिजनेस है, रिफाइनरी भी बहुत बड़ा बिजनेस है। पूरे बिजनेस को लगाओगे तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है वो भी, जिसके दम पे वो खड़े होते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के विजन ने गेम ही बदल दिया। तो एक तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया। अब देखिएगा नई टेक्नोलॉजी के अंदर बिजनेस में कर रहे हैं। अगर उन कंपनीज को अलग अलग आप करोगे, तो हमने तो रूट मोबाइल के आईपीओ से देख लिया। और मैंने आपको जो है अपने सभी सब्सक्राइबर को भी बोला था, मैंने कहा रूट मोबाइल धमाका कर सकता है। लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा था कि 700-750 तक का धमाका होएगा, ऐसा नहीं लग रहा था कि 800-950 का। अभी हमें तो ऐसा लग रहा है 1000-1200 का धमाका भी कर सकता है रूट मोबाइल। इस बात से हालांकि देखिएगा मैं कोई खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ रूट मोबाइल की, लेकिन बात आई थी तो मैंने समझा दी आपको। आप देखिए कहाँ है, आप देखिएगा जितना कलर्स चैनल का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, CNBC टीवी 18 नेटवर्क है, भाई साहब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे देखिएगा टीवी नेटवर्क के अंदर बादशाह इसकी है। जहां जी एंटरटेनमेंट आज निफ्टी से बाहर कर दिया है, वहां देखिएगा इसकी कंपनियां क्या काम कर रही हैं। दूसरा देखिएगा इंटरनेट के अंदर जबरदस्त प्रेजेंस है। अभी देखिएगा जियो फाइबर का बिजनेस भी जो है अच्छे से ग्रो कर रहा है। और वैसे भी जो बाकी कंपनी है हैथवे वैथवे, जो सारी कंपनी तो ये खरीद के बैठा हुआ है पहले, तो वहां पर भी देखिएगा बहुत बड़ी प्रेजेंस है। वॉइस कॉल के अंदर जियो भाई सब साफ कर दिए हैं, पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं भाई सब वोडाफोन आइडिया और भारती। उसके बाद बात करिएगा रिटेल के अंदर। रिटेल के अंदर भाई सब पूरा बिग बाजार खरीद लिया। और ये नहीं है, आप FMCG में चलिए, और अभी तो आप देखिएगा FMCG के अलावा जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके अंदर तो हैं ही आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो आप होम टाउन का जो बिजनेस है ना बिग बाजार का, जिसमें घर के सारे सामान मिलते हैं, फर्नीचर वगैरह सब, वो बिजनेस भी तो इसके पास आएगा। होम टाउन का बिजनेस देखिएगा, इस तरीके के सारे बिजनेस, मेडिसिन की जो कंपनी है वो इसने टेक ओवर कर लिया है। तो अब इतना बड़ा वट वृक्ष जो इसने अपना बना लिया, यानी कि कोविड जहां दुनिया के लिए समस्या हुई, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री ने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए जो है एक वरदान के रूप में साबित हुआ। तो उन्होंने अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस किया। अब फ्यूचर का फ्यूचर खराब, भारती को खतरा, वोडाफोन आइडिया को खतरा। अब आप मेरे से सवाल पूछते हैं, अब उन सवाल का जवाब सुन लो। मैं रोज रोज नहीं देता था, आज आप उनको सबका जवाब दे रहा हूं। भाई साहब जिस चीज का फ्यूचर खराब है उसके शेयर क्यों खरीद रहे हो? आपने उस दिन स्पेकुलेशन करोगे तो स्पेकुलेशन के प्रॉफिट या लॉस होंगे, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट मत समझिए। तो जो स्पेकुलेशन है उसमें आपकी लॉटरी भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है। फ्यूचर ग्रुप के इन्वेस्टर्स को ये जवाब है मेरा, कहीं पर भी आपके शेयर्स हैं। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। भाई साहब जहाँ पे चौधरी आदमी बैठा हुआ है, उसकी दादागिरी चल रही है, वो 70-80% मार्केट शेयर कर लेगा। तो ऐसी कंपनियों में घुसने का क्या फायदा जो बीमार पड़ी हैं? वहां पे टर्न अराउंड होगा ना, और टर्न अराउंड हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आपके पैसे गए। अगर आप टर्न अराउंड पे बिलीव करते हैं तब जाइए ना, नहीं तो चौधरी के साथ जाइए ना।
बी विद द लीडर्स ऑफ लीडर के साथ रहिए अगर इन्वेस्टर हैं। तो रिलायंस यहां पर भी अभी आप देखना कि एक बड़ा बाय बन सकता है। और ये जो मार्केट की करेक्शन थी, इस मार्केट की करेक्शन में भी एक चीज साबित हो गई कि रिलायंस बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ। और आज निफ्टी जहां खड़ा हुआ है उसमें 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का है, क्योंकि रिलायंस ने अपना फंडामेंटल्स मजबूत किए हैं। मैं तो उसकी जब रिपोर्ट पढ़ रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स, हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों को उसके वर्किंग्स पे जो है यकीन ना हो, या बहुत सारे लोग जो है रिलाय नहीं करते हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है अब जो है यहाँ पर बहुत मजबूत हो गया है। और मैंने बहुत बार अपनी पिछली वीडियो में भी बोला कि जब यूएस की मार्केट तब गिरेगी जब एप्पल गिरेगा, डाउ जोन्स तब गिरा जब एप्पल गिरा, या और बाकी जो इंडेक्स के अंदर जो अमेजोन या जो बाकी जो प्लेयर्स थे माइक्रोसॉफ्ट, तब जो गिरे। डाउ जोन्स माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की वजह से गिरा, अगर ये नहीं गिरता तो इतना नहीं गिरता डाउ जोन्स। और इसी तरीके से जो बाकी S&P 500 और नेस्डेक के अंदर भी जो दिग्गज कंपनियां हैं, आप जो लोग जानते भी हैं, चाहे उसमें फेसबुक की बात करें या अल्फाबेट्स गूगल की बात करें, तो इस तरीके की कंपनियां जब वहाँ पे वीक हुई तभी वहाँ पे मार्केट गिरी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि रिलायंस ने वो वीकनेस भी नहीं दिखाई है। तो ये एक बात इस बात का प्रमाण है कि अभी जो है मार्केट में दोबारा से ये जो करेक्शन हुई है, ये अगर नहीं गिरा अगर रिलायंस, तो कहीं रिलायंस दोबारा पिकअप ना करता हुआ नजर आए। और हमें इस बात का बिल्कुल जो है अब प्रमाण जो है मिलने लगे हैं कि जिन लोगों ने रिलायंस नहीं खरीदा उन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर दी। और हमें ऐसा लगता है कि अभी भी जो है रिलायंस के अंदर मौके मिल सकते हैं। आपको जब भी कोई करेक्शन मिले तो आप जो है खरीदने का भी सोच सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। तो अब मैं आपको वही सवालों के जवाब दे रहा हूँ कि भाई साहब, जब रहना है दिग्गज के साथ तो रिस्क रहेगा कम। जब आप लोगे टर्न अराउंड स्टोरी तो फिर टर्न अराउंड का इंतजार भी करना पड़ेगा। टर्न अराउंड में पैसे तो बहुत बनते हैं लेकिन पैसे बिगड़ते भी बहुत हैं। तो टर्न अराउंड ऐसी ही स्टोरीज होती हैं। तो आइडिया और भारती जो है टर्न अराउंड स्टोरीज हो सकती हैं, लेकिन देखिएगा जब अगर 70-80% मार्केट यही खा जाएगा रिलायंस, तो और आप कहाँ पे उसको आपको बिजनेस को सर्वाइव करोगे, अपने लोन की रीपेमेंट करोगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आज की डेट में रिलायंस बहुत मजबूत है। इस बात का मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारी मार्केट जानती है। तो मैंने तो आपको केवल एक एनालिसिस करके दिया कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से रिलायंस ने लोगों की धज्जियां उड़ा दी और अपने कंपटीटर्स को किस तरीके से पहले साफ किया जियो को लॉन्चिंग के टाइम पर, और अब जिस तरीके से उसने अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर लिया है, लिक्विडिटी मैनेज कर ली है, इंटरनेशनल प्लेयर्स का साथ है। जो बीमार हो रहा है सब हाथ जोड़ के खड़े रिलायंस के सामने, भाई साहब मुझे ले लो, कहता ले आ तू दे बिजनेस, मैंने तेरे को कौन सा पैसा देना है, देने क्या है, गिनती के शेयर दे देगा, गिन के ले भैया रिलायंस के शेयर ले जा, बिजनेस दे जा। तो जो बिजनेस बेच रहा है उसको कोई कैश थोड़ी ना दे रहा है रिलायंस अपने नए शेयर इशू करके दे देगा उसको, चलो इस बिजनेस को भी अंदर करो। तो सीधी सी बात ये, हालांकि उसकी खुद की शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर थोड़ी परसेंटेज में कम हो जाएगी क्योंकि नए शेयर इशू होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा, लेकिन रिलायंस में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। ये मेरी केवल और केवल प्रोफेशनल और व्यक्तिगत राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।